सभी जिज्ञासु श्रोताओं का स्वागत इस भाषा संस्थान के मंच से। उपसर्ग उपसर्ग बड़ा ही रोचक और विलक्षण शीर्षक है हिंदी भाषा का। उपसर्ग, उप पास में सर्ग जो उत्पन्न करे, ऐसा शब्दांश जो किसी के पास जाए और नया अर्थ सृजित कर दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्गों के बारे में संस्कृत व्याकरण के विद्वानों ने कहा है, उपसर्गे णैव धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत्। यानी उपसर्ग जो होते हैं एक छोटा सा शब्दांश होता है जो किसी से जुड़ता है, उस शब्द में विलक्षणता ला देता है। उपसर्ग देखा जाए तो तीन प्रकार के अर्थ को बताता है। वो एक बार जब वो किसी से जुड़ता है उसको विशेष अर्थ दे देता है। जैसे आचार्य, आचार्य में प्र जोड़ा तो प्राचार्य, विशेष आचार्य, यानी जो प्रकृष्ट आचार्य है उसको हम प्राचार्य कहते हैं। प्र उपसर्ग जोड़ा आचार्य से तो बन गया प्राचार्य, ये विशिष्ट अर्थ हो गया। और कई बार क्या होता है, ये जो उपसर्ग है ना, अर्थ को बिल्कुल बदल देता है, अर्थ को बिल्कुल बदल देगा। जैसे प्र उपसर्ग है, हृ धातु से लगाया और अप्रत्यय किया तो बना प्रहार। अब हृ का अर्थ होता है ले जाना, हरण करना, लेकिन प्र जोड़ने से प्रहार अर्थ हो गया, प्रहार माने मारना। तो ऐसा भी होता है। तो अभी देखा आपने, शब्द का जो मूल अर्थ है उसमें विशेषता ला देता है उपसर्ग, नंबर वन। नंबर टू, उपसर्ग जो है वो उस अर्थ को बिल्कुल बदल देता है। और कई बार उपसर्ग जो है उसी अर्थ को बताता है, ज्यादा नया अर्थ नहीं डालता है। इस तरह से हम देखेंगे उपसर्ग जो है ना, शब्दों के साथ बहुत खेल करता है और अर्थों में बहुत सारा बदलाव ला। यदि उपसर्ग नहीं जानेंगे हम तो हम हिंदी को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा उपसर्ग है, तो उपसर्गों के विषय में पहले बता दूं मैं। ये जो उपसर्ग है, पहले परिभाषा लेते हैं, है ना। सबसे पहले परिभाषा लेंगे। देखो, मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि पहले चीजों का कंसेप्ट, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, भाषा के बारे में कह रहा हूं, उसका पहले आपको अवधारणा आनी चाहिए। अवधारणा यदि आ गई है तो अब खाली उसके बारे में आपको पढ़नी है, किताबें या चीजें या उदाहरण देखने, उदाहरण देख लिया आपने। अब इसके बाद आपको अभ्यास करने हैं। बस ये 3 चरण करते ही आप उस विषय के जानकार बन जाते हो और प्रश्न परीक्षा में कोई भी आपका नहीं अटकेगा। हाँ, यदि अवधारणा गलत है, यदि बीज ही गलत है, तो ये समझो पौधा गलत उपजेगा। ये बात बहुत ध्यान रखने की चीज है। तो इसलिए अवधारणा जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस संचार तंत्र में हुई क्रांति के कारण अवधारणात्मक कोई परेशानी नहीं है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो अवधारणा से संबंधित करने जा रहे हैं। इसके बाद जो कमी रहेगी आपकी, वो रहेगी कमी उदाहरणों की और 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 अभ्यास की। तो अभ्यास क्या, आचार्य के समक्ष एक तो उदाहरण खूब सारे लेने हैं और उपसर्ग उदाहरण लेने के बाद उसका फिर अभ्यास करना है। अभ्यास भी किसके समक्ष, आचार्य, सक्षम आचार्य के समक्ष जब अभ्यास करते हो तो आचार्य आपको रोकता है, आपको साधुवाद देता है और आप उस विषय के जानकार बन जाते हो। 3 चरण है पढ़ाई के, तो उसी अभ्यास में मूल्यांकन भी समाहित है, इसलिए हम 3 चरण कह रहे हैं मोटे तौर पर, है ना। तो देखिए, परिभाषा लेंगे पहले। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अवधारणा की। उपसर्ग है क्या, उसकी अवधारणा देखिए। परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द, विशेष करके धातु शब्द से पूर्व लगकर
उसके अर्थ में वैशिष्ट लाते हैं, विशेषता लाते हैं, विशेषता लाते हैं। नंबर 2, अर्थ में अंतर ला देते हैं, कोई विचित्र अर्थ ला देते हैं, अंतर ला देते हैं, ला देते हैं, ला देते हैं। ठीक है ना। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मैं यहां लिख देता हूं। तीसरी बात और क्या करते हैं वो? विशेषता लाते हैं, अर्थ में अंतर ला देते हैं, अपरिवर्तित भाव लाते हैं, उसे उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये ऐसी परिभाषा आपको पूरी हिंदी में कहीं नहीं मिलेगी जो मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है ना। तो आप देखिए, वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं जिनमें 3 चीजें होती हैं। विशेषता लाते हैं वो अर्थ में अंतर ला देते हैं 2। नंबर 3, अपरिवर्तित भाव ही लाते हैं, यानी कोई भाव जो उसका शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ रहता है, कोई नया अर्थ नहीं आता है। इन सबको हम उदाहरणों में आगे चल के समझेंगे। यानी उपसर्ग लगने के बाद शब्द का, धातु का 3 अर्थ होता है। एक तो बिल्कुल विशेषता ला देगा, आचार्य का मतलब आचार्य, पढ़ाने वाला, और प्र जोड़ दिया तो प्रकृष्ट आचार्य, देखो विशेष आचार्य आ गया। फिर मैंने बोला आपको प्रहार, हार शब्द है, उसमें प्र जोड़ दिया तो हार का अर्थ होता है ले जाना। हार माला वाला नहीं, माला वाला तो वो पता नहीं किस भाषा का है, शायद फारसी का है वो हार, माला। लेकिन यहाँ जो हार शब्द है वो हमारे तत्सम वाला हार है। हार का मतलब हरण करना, हृ धातु से अण प्रत्यय करके हार बनाते हैं। तो हार जो शब्द उसमें आप प्र जोड़ दी तो प्रहार बन गया, मारना। अच्छा, हार में आ जोड़ दो तो आहार, खाना। अरे वाह, हार का अर्थ होता था ले जाना और आ जोड़ा तो आहार अर्थ हो गया, और प्र जोड़ा तो प्रहार अर्थ हो गया। तो कैसा बिल्कुल अर्थ बदल रहा है। ये प्रहार और आहार उदाहरण है किसका? अर्थ में अंतर ला देने वाले का। तो हम यहां उदाहरण लेते हैं, विशेषता लाते हैं। तो देखिए, प्राचार्य, प्रधन आचार्य, चार्य। तो आचार्य शब्द में प्र लगा तो प्राचार्य शब्द जो है, विशेष आचार्य को प्राचार्य कहते हैं। और अर्थ मंत्र वाला उदाहरण कौन सा है? प्रहार, प्र और हार, आहार, आ और हार। आप देख रहे हो, आ और प्र लगने से बिल्कुल अलग अर्थ है। प्रहार माने मारना, आहार माने भोजन करना, खाना, भोजन। इस तरह से बिल्कुल अलग अर्थ आ गया। और कई बार ऐसा भी होता है जब आप उपसर्ग जोड़ते हो आप, तो कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसको हम आगे लेने जा रहे हैं। इस तरह से हम इन उपसर्गों के विषय में बात कर रहे हैं। अब इसके भेदों पे आते हैं। देखिए, भेद बड़ा रोचक है इसका। इसका जो भेद है ना, वो बड़ा ही रोचक है। देखिए, भेद के रूप में देखते हैं आप, ये देखिए भेद क्या क्या है इसका। तो एक तो होता है तत्सम उपसर्ग, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक उपसर्ग होता है
आपका फारसी, एक उपसर्ग है अरबी, और एक उपसर्ग और है जिसे हम अंग्रेजी कह के नाम देते हैं, उसे अंग्रेजी। अंग्रेजी इस तरह से कितने उपसर्ग हो गए? 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार के उपसर्ग हुआ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई उपसर्ग कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इन पांचों में ये जो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही सुंदरता का जिसमें रूप भरा हुआ है, वो उपसर्ग है तत्सम वाला उपसर्ग। तत्सम वाले उपसर्गों में हम जो है बहुत सारी विचित्रता और विलक्षणता पाते हैं तत्सम उपसर्गों में। तो तत्सम उपसर्ग क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो देखिए, तत्सम उपसर्गों का बड़ा ही सुंदर दृश्य हम यहाँ उपस्थित करने जा रहे हैं। प्र, परा, प्रपरा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु और उद। इन उपसर्गों को आपको ठीक से ध्यान रखना है। देखिए, इसमें कुल कितने ही संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह है 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसके अलावा है हमारे पास कुल 22 है। अभी, अभी, प्रति, परि, तो 18, 19, 20, 21, प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंगनी, अधि, अपि, अतिसु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, और एक उप और भी है। इस तरह से आप देखेंगे ये 22 उपसर्ग होते हैं। ये भाषा में, हिंदी भाषा में इन 22 उपसर्गों का चमत्कार आप देखोगे, आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ये चाहे जहां प्रविष्ट हो जाते हैं और चाहे जैसा अर्थ कर देते हैं, जिसके कारण ये सारे के सारे शब्द बदल के रह जाते हैं। तो बड़ी विचित्रता है इनकी, और यदि हम इसको नहीं जानेंगे, आप कहोगे इससे याद करना चाहिए का? तो बिल्कुल याद करना चाहिए उपसर्ग, यदि याद हो जाए, क्योंकि इधर वाले जो उपसर्ग है ना, तद्भव, फारसी, अरबी, ये किसी काम के नहीं है। ये केवल प्रश्न बनाने के लिए हैं। वास्तव में जिस शब्द की उपयोगिता है, जिन शब्दों से हम अटकते हैं, फंसते हैं, वैसे भी ये सरल है। इधर वाले जो है ना, सारे के सारे सरल हैं। आप एक बार रीडिंग मारेंगे, आपको सब आ जाएगा। लेकिन ये एक बार की रीडिंग से आने वाला नहीं है। ये आपको बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप तत्सम को बढ़िया से रट्टा ही मार लें। रट्टा मारने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, ये 3 काम करेंगे। ये 3 काम करेंगे। एक तो ये अर्थ को बदल देंगे, एकदम बदल देंगे। दूसरा, ये अर्थ में विशेषता ला देंगे। तीसरा, ये कुछ भी नहीं करेंगे, खाली पास में आ जाएंगे, शब्द बना देंगे। इसलिए
इनका जो वैशिष्ट्य है वो हमें ध्यान रखना है। तो प्रपदा अपसम, अब देखना ये है कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए ये इसका जो विभेद देखेंगे हम, मैं इन उपसर्गों को यहाँ से हटा देता हूं, मैं अगले चरण पे आता हूं और उस पे देखेंगे हम इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए अभी जो हमारे उपसर्ग है तत्सम वाले, इसका हम वो कर लेते हैं क्या, इसका अच्छी तरह समझ बढ़ा लेते हैं तत्सम उपसर्गों की। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है स्वरांत उपसर्ग लेते हैं हम। कौन कौन से हैं? स्वरांत, इसी का नाम है अजंत उपसर्ग, अजंत। और एक उपसर्ग है हलंत, हल उपसर्ग, हलंत उपसर्ग, हलंत उपसर्ग। विसर्ग संधि करने वाले उपसर्ग, विसर्ग संधि कारक, विसर्ग संधि कारक उपसर्ग। तो हमारे पास 3 तरह के उपसर्ग हम लेंगे। देखिए स्वरांत उपसर्ग कौन कौन सा है? स्वरांत में हो, जैसा देखिए हमारे पास है प्र, परा, अप, अनु, अव, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, अभि, प्रति, परि और उप। ये सारे उपसर्ग स्वर अंत वाले हैं। प्र में अ है, प्र में क्या है? अंत में अ है। परा में अंत में क्या है? आ है। अप में अंत में क्या है? अ है। अनु के अंत में क्या है? उ है। अब के अंत में क्या है? अ है। उ, सु के अंत में क्या है? उ है। आप देख रहे हैं, अभी के अंत में क्या है? ई है। परी के अंत में क्या है? ई है। तो ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन सभी उपसर्गों के अंत में कोई न कोई स्वर है, कोई न कोई स्वर है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्वरांत उपसर्ग या अजंत उपसर्ग। और कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अंत में व्यंजन अक्षर हैं। वो कौन कौन से, उसको देखिए आप। दुस, दुर, सम, निश, निर, उद। ये 1 2 3 4 5 6 उपसर्ग ऐसे हैं जो हलंत उपसर्ग हैं। इन हलंत उपसर्गों में भी हम देखेंगे, ये जो उपसर्ग हैं दुस और दुर, निस और निर, ये जो 4 उपसर्ग विसर्ग संधि करते हैं। तो देखिए दुस, दुर, निश और निर। आपसे कोई पूछ लेता, आपसे कोई पूछ ले कि विसर्ग संधि करने वाले कितने उपसर्ग हैं, तो ये रहे विसर्ग संधि करने वाले 4 उपसर्ग हैं। आपसे कोई पूछे कुल स्वरांत उपसर्ग कितने हैं, अजंत उपसर्ग कितने हैं, तो आप हक्के बक्के रह जाते हो, अरे यार हमने तो उपसर्ग गिना ही नहीं, क्या है। तो ये जो उपसर्ग तत्सम है, इसमें से आप देखेंगे सारे उपसर्ग स्वरांत हैं, अजंत हैं, इनके अंत में स्वर है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो उपसर्ग है ना, ये 16 उपसर्ग ऐसे हैं जिसके अंत में स्वर है। और ये कितने हैं? एक तो हलंत वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप यदि 6 को 16 से जोड़ते हो, ये कुल 22 हो जाते हैं। ये हिसाब आपको देना है। अच्छा, इसमें से भी कई कई उपसर्ग ऐसे हैं जो केवल यण संधि करते हैं, कई उपसर्ग ऐसे हैं जो वृद्धि संधि करते हैं, गुण संधि करते हैं। इस तरह से इनमें से किन किन उपसर्गों में क्या क्या क्षमता है,
वो जब संधि करेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारे उपसर्ग हैं, ये देवता के समान पूज्य हैं, क्योंकि हमारी भाषा में बहुत ज्यादा बदलाव ला देते हैं। ये यदि बढ़िया से तैयार है आपका, तो आप मस्ती में चलोगे, बढ़िया से शब्दों को बना पाओगे। चलिए कुछ शब्द हम बना लेते हैं। देखिए मैं शब्द लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए मैं शब्द ले रहा हूं। प्र से हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे प्रकार। प्र से क्या बनाएंगे? प्रवेश। ये शब्द आप बना सकते हो। प्र से आप बनाओगे प्रच्छन्न। अब देख रहे हो हम शब्द क्या बनाएंगे? प्रकार। हम बनाएंगे प्रवेश। हम बनाएंगे प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, ये हमने प्र से बनाए। अब हम यदि परा से बनाएंगे, तो परा से बनेगा पराकाष्ठा। क्या बनाया? पराकाष्ठा। परामर्श। है ना? पराधीन नहीं बनाएंगे। देखिए आपके ध्यान में यदि पराधीन आ रहा हो, तो पराधीन इसमें नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। क्यों? पराधीन में पर का दूसरा अर्थ है, पराकाष्ठा में, परामर्श में पर का दूसरा अर्थ नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। हम फिर आते हैं अप पे, तो देखिए अप से बनेगा अपकार, अपशिष्ट, अपमान। इस तरह के शब्द बनेंगे। अपमान, ऐसे शब्द बनते जा रहे हैं। देखिए इसी तरह से इन सारे शब्दों से, इन सारे उनसे हम शब्द बनाते चलेंगे। सबको एक बार बनाता हूं मैं, इनको देखते चलो आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने अब से बनाया, अब के बाद हम लेने जा रहे हैं अनु से लेंगे हम, अनुपसर्ग से। अनुकूल, अनुशासन, अनुसरण। अव से लेंगे हम, तो देखिए अवसर, अवदान, अवमानना। ऐसे सैकड़ों शब्द बनेंगे। हमें कम से कम 2-3 उदाहरण लेने हैं, ताकि आगे के रास्ते खुल जाए आपके। बी से लेंगे हम विमान, विगत, विलक्षण। नी से लेंगे निदेशक, निकाय, निरुद्ध, अधि से लेंगे हम अधिकार, अधि से ले रहे हैं ना, अधिकृत, अधिभार, अपि से बहुत कम शब्द हैं। अपि को देखते हैं। देखिए अपितु,
अपिहित ढका हुआ, अपिहित का अर्थ ढका हुआ। अपिधान का मतलब होता है ढक्कन, अपिधान। तो अधि से देखा आपने, अधिकार, अधिकृत, अधिभार, अपितु, अपिहित, अपिधान। अति से देखिए क्या क्या ले सकते हैं हम। अति सुंदर, अति साम्य, अतिरिक्त, सु से लेंगे, देखिए सु से क्या लेंगे, सुस्थिर, सुराज, भगवान सुदर्शन। इस तरह से हम शब्दों के एक एक शब्द से इतने शब्द बनाते जा रहे। ऐसे शब्द हमारा जो भारत सरकार के जो संस्थान है, विधि शब्दावली आयोग और पारिभाषिक शब्दावली आयोग, वो बैठ के उपसर्गों की सहायता से, धातुओं की सहायता से और प्रत्ययों की सहायता से, इन तीनों की सहायता लेते हैं और नए नए शब्द बनाते जाते हैं। आप देखना, जब आप संधि पढ़ोगे, जब आप प्रत्यय पढ़ोगे, जब आप और नए नए शब्द बनाओगे, आप विलोम वगैरह बनाओगे, पर्याय बनाओगे, शब्द युग बनाओगे, ये सारे शब्द, ये सारे उपसर्ग आपकी बड़ी सहायता करेंगे। इन्हीं शब्दों से पूरा हिंदी का वांग्मय जो है ना, गतिमान होता है। और यदि उपसर्ग निकाल दो तो हिंदी का वांग्मय एकदम गतिहीन हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका जानना बहुत आवश्यक है। हमने सारे शब्द लिए, हमने सु तक लिए हैं। सु के बाद हम लेंगे, अभी से हम शब्द बनाएंगे। देखिए अभी से क्या क्या बना सकते हैं, अभिसमय, अभिसार, इतने प्यारे प्यारे अर्थ वाले शब्द बन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, जान के। अभिधान, देखो तीनों शब्द कितने सुंदर हैं। आप इसका अर्थ बता देता हूं मैं, आप प्रसन्न हो जाएंगे इसका अर्थ समझ के। अभिधान का अर्थ होता है नाम, संज्ञा। आपका क्या नाम है, आपका क्या अभिधान है, ये नाम के लिए आता है। अभिसार का मतलब होता है कोई प्रेयसी अपने पति या प्रेमी से मिलने जब जाती है तो उस क्रिया को अभिसार कहते हैं। अभिसरण और अभिसार की क्रिया कहते हैं। इतना मनोरम भाव लिया हुआ है शब्द अभिसार। और जो अभिसमय है, जितनी परंपराएं, श्रेष्ठ प्रकार की जो परंपराएं हैं, जैसे भारत में बहुमत के दल वाले को सरकार बनाते हैं, बनाने देते हैं, मौका देते हैं, ये अभिसमय है, ये परंपरा रही है। तो इंग्लैंड के संविधान में तो सारी चीजें अभिसमय से चलती हैं। अभिसमय का महत्व इंग्लैंड के संविधान में, इंग्लैंड के राजनीति में बहुत अधिक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी बातें जो हैं वो अभिसमय से निर्धारित होती है। तो अभिसमय का मतलब हो राजनीतिक परंपरा। अभिसार का मतलब होता है पति या प्रेमी से मिलने जाने की, नारी की, सुंदरी की स्थिति। अभिधान का मतलब होता है नाम। इस तरह देखते हो अभि शब्द जितने सारे शब्द बनते हैं, हजारों शब्द बनते हैं ऐसे। आप दो तीन शब्दों को पहले पकड़ बनाइए, इसके बाद देखते चलिए कैसे कैसे शब्द अपने अर्थ को बदलते चलते हैं। अब प्रति को ले रहे हैं। प्रति में, प्रति शब्द से हम बनाएंगे प्रतिकार, प्रतिजैविक, प्रतिदिन, ऐसे बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। परि से लेंगे हम तो देखिए परिधान, परिवेश,
परिनिर्वाण, भगवान बुद्ध ने जिस दिन स्वयं को इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया था, उस दिवस को परिनिर्वाण दिवस, शांत हो गए थे वो। तो शांति को, निर्वाण का मतलब शांत हो जाना, बुझ जाना, दिए का बुझ जाना। दिया बुझ जाता तो कहाँ जाता है, पता नहीं चलता। ऐसे ही भगवान बुद्ध या कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको परिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध समाज में। तो परिनिर्वाण, बुझ जाना। तो प्रपरा अपसबंग्नि अधि अप्यतिसु उद अभिप्रति परि उप। अब उप से लेते हैं। देखिए, उप से भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश कहलाते हैं। उप से हम बनाएंगे उपनिवेश। उप में नी और जोड़ दिया तो उपनिवेश बन गया, कॉलोनी, उपनिवेश। उप से हम देंगे उपकर। ऐसे फिर से हजारों शब्द आपके इन शब्दों के बनते हैं। तो मैंने जितने भी अजंत शब्द थे, अजंत जो उपसर्ग थे, उससे हमने इतने सारे शब्द बनाए। अब हम जो हलंत शब्द हैं, हलंत जो उपसर्ग हैं, उससे देखिए शब्द बना। एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत चतुराई से इस पे किसी में भी संधि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने संधि पढ़ी नहीं, अभी संधि की बात ही नहीं कर रहे हम। बिना संधि वाले इन सारे शब्दों को हमने बनाया, और आगे भी जो शब्द बनाऊंगा बिना संधि का बना। जब हम संधि पढ़ेंगे तब देखना आप सारे उपसर्गों में कैसे बदलाव आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बिना संधि के भी उपसर्ग होते हैं, संधि युक्त भी उपसर्ग हो सकते हैं। अगला हम लेने जा रहे हैं हलंत उपसर्गों से शब्द। हलंत उपसर्गों, हलंत उपसर्गों से निर्मित शब्द। हलंत उपसर्गों से निर्मित शब्द। तो देखिए, हलंत उपसर्गों से निर्मित होने वाले शब्द हैं, सबसे पहले सम उपसर्ग है। सम से आप बनाएंगे सम्मेलन, सम से बनाएंगे आप समागम, समागम। सम से बनाएंगे आप समीक्षा। अभी मैं तीन तीन ले रहा हूं। निस से लेंगे हम शब्द यदि, तो निस देखिए, निस से हम लेंगे निस्सार। अब ये निस अधूरा है, आधा है, हलंत है, इसलिए हम सार में आधा सा जोड़ेंगे, निस्सार। निस्सीम, बिना सीमा का, निस्सीम। निस्सार, निस्सीम। निस्सार, निस्सीम। अभी हम लिखेंगे इसके ऊपर, इसको हम बाद में लेंगे जब भी याद आएगा तब। निर लेते हैं, तब तक हम निर्णय लेते हैं। निर देखिए, निर, निर में होगा निराकार, निर्गुण, निर्लज्ज, तो सम से, निश्चय, निर से, ऐसे हम लेने जा रहे हैं अब दुस शब्द से। दुस से कुछ शब्द लेंगे हम। दुस से लेंगे हम। देखिए, ये हमारे हलंत उपसर्गों से बनने वाले शब्दों की श्रृंखला है। ये कुछ शब्द हमने यहाँ लिखे हैं जिसमें किसी में संधि नहीं हो रही, ध्यान रखना है। ये किसी भी शब्द में कोई संधि नहीं हो रही है, तो बिना संधि के शब्द को ढूंढने में मैं प्रयास कर रहा हूं। बिना संधि के शब्दों को आप यदि यहाँ पे संधि करने लग जाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों? कि देखिए, कई लोग ऐसा करते हैं, निर्लज्ज में संधि क्या करेंगे वो, निह धन
निह धन लज्जा ऐसा करते हैं, या लज्ज ऐसा करते हैं। भाई इसमें संधि कहां से हो जाएगी? ये बताओ, विसर्ग को रॉ करने वाला दुनिया में कोई सूत्र नहीं है। विसर्ग को रॉ करने वाला कुछ भी आधार संस्कृत व्याकरण में तो नहीं है, नहीं कांतत्र व्याकरण में है। जितने भी व्याकरण हमारे हैं 9 प्रकार के, कहीं भी विसर्ग को रॉ करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है। और जबरदस्ती लोग बाग यहाँ पे ऐसा विच्छेद कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो उपसर्ग है वो निरुपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? निरुपसर्ग है। भाई आप जबरदस्ती कोई नियम क्यों जोड़ रहे हो उसमें? निरुपसर्ग है और लज्ज है या लज्जा है, बाद में लज्जा का आका आओ हो जाता है। तो यहाँ पर ये विसर्ग किस खुशी में लिखोगे आप ये बता दो मेरे को। जब हमने स्वयं ने, सबने, पूरे लोगों ने, सारे व्याकरण वालों ने उपसर्गों की जब गणना करते हैं तो निर नाम का उपसर्ग की बात करते हैं। जब आप निर उपसर्ग लिख रहे हो मूल पाठ में, तो आप किस खुशी में निपसर्ग कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आता है। तो भाइयों, भोंदूपना छोड़ो और तार्किक ढंग से पेश आओ। ये भोंदूपने ने सारी हिंदी की शोभा को बिगाड़ रखी है। आप किस खुशी में नी प्लस लज करोगे बताना जरा। जब आप खुद ही लिख रहे हो कि भाई निर नाम का उपसर्ग होता है, जब निर नाम का उपसर्ग होता है तो निह नाम का उपसर्ग कहां से उठ के आ गया? और हमारा नियम है, जब कभी हम विच्छेद करते हैं तो हम मूल शब्द को लिखते हैं। भाई निर, देखो हमारा निर्धन लज्जा मूल शब्द है, निर मूल शब्द है क्योंकि उपसर्गों में इसकी गणना है, लज्जा मूल शब्द है क्योंकि लज्जा का अर्थ होता है लज्जा का भाव, इसलिए हमारा ये सही रूप है। और ये क्या है? गलत रूप है। तो सावधान रहना चाहिए, मनमाना प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं आवे तो आके भाषा संस्थान में पढ़ लो, क्योंकि हम बड़े आचार्यों से जुड़े हुए हैं, उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें हम यथावत आपको समझा देंगे। तो आइए, निर्लज्ज में कोई संधि नहीं है, निर्गुण में कोई संधि, कोई संधि इनमें नहीं है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। तो बहुत सरल बात में भी बहुत विशिष्ट बात छिपी हुई है, हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अन्य हलंत शब्दों से बनने वाले शब्दों के ऊपर। उसको देखो आप, दुस लेने जा रहे हैं, निस निर दुस। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो लिया था उसको देख लेते हैं। हमने क्या क्या लिया है? निश निर दुस दुर। अब हम लेंगे दुस और दुर को। दुष दुर, ये देखिए, दुस उद। ये हमारे 3 शब्द हैं। देखिए, दुस से हम लेंगे दुस्साहस, दुस से हम लेंगे दुस्सह। मुझे दुस्सह दुख हुआ, उनकी मृत्यु पर उसे दुस्सह दुख हुआ, इस तरह से। दुर से लेंगे हम दुर्गुण, स्वर रखते हैं तो बनेगा दुरुपयोग। दुरुपयोग, बिना संधि का हम शब्द ले रहे हैं। उद से लेंगे तो हम लेंगे उद्घोष, उद्घोष। और हम लेंगे यदि उद्धार, उद्भव। ऐसे बहुत सारे शब्द हम ले सकते हैं। और संधि युक्त पद कौन कौन से होंगे इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में, अगले चरण में करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारे जो उपसर्ग हैं वो इनको शब्दों के बनाने में काम आते हैं। मैंने उपसर्गों की परिभाषा दी, मैंने उपसर्गों के प्रभेद बताए। 5 प्रभेद होते हैं, उनमें से तत्सम को उठाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे हमने बहुत सारे शब्द बनाए। उद्भाव या उद्भव दोनों बनते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसी के आधार पर, अब हम अगले चरण में आते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा उपसर्ग जो है ना, वो तद्भव वाले कौन से हैं। देखिए, तद्भव उपसर्ग जो है वो वास्तव में तत्सम के ही
थोड़े से सुथरे हुए रूप हैं जो हमारे हमारे ग्रामीणों ने या हमारे हमारे पूर्व पुरुषों ने उन तत्सम जो उपसर्ग हैं उनका प्रतिरूप तैयार किया है, उसको हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। तो वो उपसर्ग कौन कौन सा है? वो उपसर्ग देखिए, अ, ये औपसर्ग को हमने मान्यता दी है, अन को मान्यता दी है, उनको मान्यता दी है, औ को मान्यता दी है, चौ को मान्यता दी है, क को मान्यता दी है, कु को मान्यता दी है, बिन को मान्यता दिया है, भर को मान्यता दिया है और नी को मान्यता दिया है। असल में ये जो शब्द हैं ये वास्तव में कुछ अव्यय हैं और कुछ उपसर्गों के सुधरे हुए रूप है। कितने हो गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 उपसर्ग और है और वो है पर। अब इसके शब्द बनेंगे, अ से बनेगा अलग वगैरह, अलग, अछूता, ऐसे शब्द आपके जो बनने वाले हैं वो तद्भव उपसर्ग के शब्द हैं। अन से बनेगा अनमोल, है ना, अनमोल, अनहोनी आदि। अध से बनेगा अधमरा, अधपका, अधनका, अधनक्का, आधा नाक वाले को अधनक्का कहते हैं। ऊ से बनेगा उचक्का, उज्जड़, उजड़, उजड़ना, उजड़, इस तरह के शब्द। उन से बनेगा 29, जो संख्याओं में एक कम के भाव वाला जो शब्द है ना 29, वो वाला 29, 59, 59, इस तरह संख्याओं में जो उन आता है एक कम वाला, उसका जो उपसर्ग है वो उन है। औ से बनेगा, औ इस बार आरएस में पूछा गया था, प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पूछा जाता रहता है। तो लोग बाग औ को क्या करते हैं, ये अब बना देते हैं औरत, औजार, औसत। ये जो शब्द है ना, ये सारा ये बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत है, ये होता ही नहीं है। तो क्या होगा, तो जो मैं लिख रहा हूं वो होगा। देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे होगा औसर, होगा क्या होगा, औसर, क्योंकि रामायण आदि में अवसर को औसर करके हम देखते आए हैं। औसर है, अवतार है, औघट है, ये सारे होंगे। ये आपके नहीं होंगे, इसको कट लगा देता हूं आपको याद रहे, ये होंगे। और चौ से तो बहुत सारे शब्द हैं, चौतरफा, क्या होगा, चौतरफा, है ना, चौराहा, इस तरह के। ती से क्या बनेगा, यहां भी तिराहा, तिरंगा, ये शब्द बन सकते हैं। दू से क्या बनेगा, दू से जो शब्द बनने वाले उसको लेते हैं। देखिए दू से बनेगा दुरंगा, दुबला, इत्यादि। फिर क से है, क से शब्द बनता है, बहुत कम शब्द बनते हैं, कपूत। कु से कुख्यात, हालांकि ये तत्सम शब्द बन जाता है, कुख्यात, कुकाठ, कुकाठ आपका तद्भव शब्द बन जाता है, कुकाठ, कुकाठ तद्भव है, ये कुख्यात संस्कृत का तत्सम है। बिन, बिन बोले, अब ये शब्द बन रहा है, बिन ब्याहा, है ना, इस तरह के शब्द। भर से क्या बनेगा, भर पेट,
भरदम, भरपूर, ऐसे शब्द बनेंगे। नी से क्या बनेगा? अब नी से बहुत ध्यान देने की बात है। नी तत्सम वाला जो उपसर्ग है उससे तो बढ़िया शास्त्रीय शब्द बन रहे हैं, लेकिन ये जो नी है इससे शास्त्रीय शब्द नहीं बनेंगे, इससे अपने देशी जैसे शब्द और उससे निर्मित शब्द जो अपभ्रंश टाइप के हैं वो बनेंगे। जैसे देखिए, इससे बनेगा निधड़क, देशी शब्द आ गया, देखिए निधड़क। इससे बनेगा निकम्मा, निगोड़ा, ऐसे शब्द बनते हैं। पर से बनेगा, पर से अब वो पर से परोपकार वगैरह शब्द नहीं बनेंगे, क्योंकि पर जो है ये देशी शब्द है, यानी वो तद्भव है, तो ये इससे शब्द बनेगा, वो बनेगा पर दादा, पर नाना, पर पोता, है ना, पर नानी, इस तरह के शब्द हम निर्मित करते हैं। तो ये रहा तत्सम और तद्भव उपसर्गों का सरल रूप। इसे यदि आप याद कर लेते हैं आपका बहुत भला होगा, क्योंकि इन उपसर्गों के माध्यम से हम शब्दों के संसार में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। उपसर्गों के इस प्रवचन के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करता हूँ। इन सब के लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार।